स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइडकॉम ग्रुप का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में भी इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जैसा कि पहले से उम्मीद थी। अब इस स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जल्द ही तेज़ी होने के चांसेस हैं, और कब से तेज़ी हो सकती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और आज की डेट में इस स्टॉक के लिए यहाँ पर अगर हम कहें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी अगर कहें तो न्यूज़ निकल कर के आ रही है, जो कि आगे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक में क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहती है, और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइडकॉम ग्रुप की, तो इसकी प्रीवियस क्लोजिंग 13 रुपये और 90 पैसे पे थी, और अभी जो क्लोजिंग हुई है वो 13 रुपये और 20 पैसे पे हुई है। 5% तक का लोअर सर्किट इस स्टॉक में यहाँ पर लगा है। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही जो है यहाँ पर इस स्टॉक में वो लोअर सर्किट पे ही हुई थी, जैसे कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर चल रहा है। अगर देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक जो है, अगर हम यहाँ पर देखें तो 25 रुपये के लेवल से लगातार गिर के 13 रुपये 20 पैसे तक आ चुका है, और लगातार लोअर सर्किट पे ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पर स्टॉक में है। पिछले 1 मंथ में अगर देखें तो 45.45% तक यहाँ पर स्टॉक जो है ये डाउन हो चुका है। और देखिए इस स्टॉक में दोस्तों ऑपरेटर्स तो यहाँ पर एक्टिव हैं, जैसा कि पहले से ही मैंने बताया। और इस स्टॉक में अभी यहाँ पर तेज़ी होने के लेकिन चांसेस हैं, लेकिन देखिए तेज़ी होने का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि स्टॉक अच्छा हो जाता है। स्टॉक में सेबी के द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट यहाँ पर चल रही है, अभी कह सकते हैं। अभी तक फाइनल ऑर्डर इसका नहीं आया। इंट्रीम ऑर्डर इसमें आ चुका है 2 बार, और अभी जो सेकंड इंट्रीम ऑर्डर आया उसी के बाद यहाँ पर जो है लगातार लोअर सर्किट लगना चालू हुआ है। उसमें कंपनी का जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट था उसको लेकर के यहाँ पर जो है कहा गया है कि जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है वो यहाँ पर जो किया गया है उसमें जितना पैसा आना चाहिए था उतना पैसा नहीं आया, और इस वजह से जो है यहाँ पर इस स्टॉक उसके जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें यहाँ पर जो है कंपनी ने मैनिपुलेशन किया। और उसके बाद यहाँ पर जो है ये जो स्टॉक है इसमें यहाँ पर जैसे ये इंट्रीम ऑर्डर निकल करके आया, लोअर सर्किट लगना चालू हो गया, और लगातार यहाँ पर लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर अगर इस स्टॉक की बात करेंगे तो यहाँ पर इस स्टॉक में जो है गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर हम पिछला 5 साल का भी यहाँ पर चार्ट देखेंगे तो स्टॉक लगातार सिंगल डिजिट में यहाँ पर चल रहा था। उसके बाद 122 रुपये के लेवल तक स्टॉक यहाँ पर गया, और वहाँ पर से जो है वापस से जो है कुछ ही महीनों में 122 रुपये के लेवल तक स्टॉक गया, और फिर वापस से गिर करके यहाँ पर जो है स्टॉक सिंगल डिजिट तक यहाँ पर 9 रुपये 35 पैसे तक आ गया था, जहाँ से स्टॉक फिर ऊपर गया 35-36 रुपये तक गया, और वहाँ से वापस गिर करके अभी जो है 13 रुपये 20 पैसे तक यहाँ पर आ चुका है। तो ये जो स्टॉक है अगर इसकी बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप सेफ़ रहना चाहते हैं तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो है अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात करें तो जो रिस्क ले सकते हैं वो इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत कर सकते हैं। इतना ही पैसा जितना लगाया डूबे तो फ़र्क ना पड़े, उतना ही पैसा मैं कह रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर पूरा चांसेस है कि आपको तेज़ी देखने को मिलने वाली है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप अपना रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा। जो रिस्क ले सकते हैं, जिनके पास पैसा, मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा पैसा केवल लगाने के लिए कह रहा हूँ, जितना 19-20 हो तो फ़र्क ना पड़े। और जो सेफ़ रहना चाहते हैं वो तो इस स्टॉक से बचे यहाँ पर, तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए आगे अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो यहाँ पर जो है फॉरेंसिक ऑडिट की जब तक फाइनल रिज़ल्ट नहीं आती है तब तक इस स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं सोच सकते हैं। तो जब तक उसकी फ़ाइनल रिज़ल्ट यहाँ पर आ जाएगी उसके बाद ही यहाँ पर आप व्यू बना सकते हैं कि आगे फ्यूचर में इस स्टॉक में क्या होने वाला है। तो इस वजह से इस स्टॉक में जो सेफ़ रहना चाहते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, जिनके पास उतना कैपिटल नहीं, उनको तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और मेरी राय, आप अपना रिसर्च ज़रूर कीजिएगा इन्वेस्टमेंट करने के पहले। और अगर फॉरेंसिक ऑडिट पॉजिटिव आती है तो काफ़ी अच्छा होगा, और नहीं आती है, नेगेटिव आती है, तो स्टॉक वापस से आपको सिंगल डिजिट तक जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जिस तरीके से यहाँ सिंगल डिजिट में लगातार चल रहा था 2019, 20, 21 की आप यहाँ पर बात करेंगे तो 21 में फिर बाद में तेज़ी यहाँ पर पकड़ी थी इस स्टॉक ने, और ट्रिपल डिजिट तक सिंगल डिजिट से यहाँ पर स्टॉक पहुँच गया था। और इसी वजह से जब से फॉरेंसिक ऑडिट की न्यूज़ आई थी उसके बाद से मैंने इस स्टॉक के बारे में कहा था कि जब फाइनल यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद ही इसमें आप व्यू बना सकते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। ये जो स्टॉक है अगर यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो जिन्होंने इसमें जब पैसा लगाया था, जब ये 2021 की बात है, जब सिंगल डिजिट में था, उसी वक्त मैंने भी कहा था यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए,
उस वक्त जिन्होंने भी यहाँ पर पैसा लगाया था उनको तो 10 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट काफ़ी कम समय में हुआ, कुछ ही महीनों में। और इसी वजह से जब भी किसी भी स्टॉक में कम समय में अच्छा खासा प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल कर लेना चाहिए। और यहाँ पर जो है ऊंचे लेवल पे इस वजह से मैंने मना भी किया था कि बाइंग ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी मत लगाइएगा, इतना ही लगाइएगा कि डूबे तो फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो ये जो स्टॉक है इसमें यहाँ पर जो है अगर हम आगे यहाँ पर देखेंगे तो देखिए जो वॉल्यूम यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है NSE पर 45,20,000 और 694 शेयर्स तक का यहाँ पर हुआ है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 16,24,000 से ज़्यादा शेयर्स तक का यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर था। ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर में इतना सेल ऑर्डर था। जब मार्केट 3:30 बजे के पहले की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 करोड़ से ज़्यादा सेल ऑर्डर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा था और 100% यहाँ पर डिलीवरी रहा है। अगर हम बात करेंगे BSE के वॉल्यूम की, तो BSE पर देखिए वॉल्यूम 1,18,48,072 शेयर्स तक का हुआ है। तो समझ सकते हैं लोअर सर्किट के प्राइस पे इतने शेयर यहाँ पर ख़रीदे जा रहे हैं, तो इस शेयर में जल्दी यहाँ पर तेज़ी दिखाई पड़ सकती है, ऐसा पॉसिबल है। टोटल वॉल्यूम यहाँ पर देखिए अगर हम, तो देखिए 45 लाख और यहाँ पर 1,18,00,000, यानी कि 1,64,65 लाख तक शेयर का यहाँ पर वॉल्यूम आज की डेट में इस स्टॉक में यहाँ पर हुआ है। 1.65 करोड़ तक का वॉल्यूम हुआ है। तो समझ सकते हैं यहाँ पर जो है 1,65,00,000 तक का वॉल्यूम है, यानी कि लोअर सर्किट पे शेयर खरीदे जा रहे हैं और यहाँ पर सपोर्ट लेवल भी 12 रुपये तक का है। तो कल इस स्टॉक में हो सकता है लोअर सर्किट पे ओपनिंग हो और फिर बाइंग दिखे और अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़े, ऐसा पॉसिबल है। और कल नहीं हुआ तो मंडे को तो यहाँ पर बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हालांकि देखिए कब से तेज़ी होगी ये कहना काफ़ी मुश्किल है। तो अगर शॉर्ट टर्म जो रिस्क ले सकते हैं वो थोड़ा बहुत पैसा लगाना चाहते हैं तो कल यहाँ पर लोअर सर्किट के प्राइस पे बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। ये मेरी राय, अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। आपको अपर सर्किट लगता हो दिखाई बिल्कुल पड़ेगा, हो सकता है कल ही लग जाए या फिर मंडे को, तो यहाँ पर जो है बिल्कुल लगना चाहिए। हालांकि देखिए बिल्कुल होगा ऐसा कोई भी नहीं कह सकता, हालांकि चांसेस है, बस यही बताया जा सकता है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि ऑपरेटर्स एक्टिव है। हो सकता है और भी गिराए, लेकिन यहाँ पर तेज़ी तो होगी क्योंकि बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1,65,00,000 शेयर कोई तो खरीद रहा है और ये पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर जो है इस स्टॉक में बाइंग देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पर देखें इसका वॉल्यूम, देखिए यहाँ पर जो है 81,75,00,000 का वीकली एवरेज है, यानी कि यहाँ पर स्टॉक उठाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बाकी लार्ज डील्स की, तो आज की डेट में इस स्टॉक में 7 लार्ज डील्स हुई है। सारी BSE पर यहाँ पर ये 5 लाख क्वांटिटी, इसके अलावा 2,09,50 क्वांटिटी। अब इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो फिर 2,02,569 क्वांटिटी, 2,60,000 क्वांटिटी। इसी तरीके से बहुत सारी लार्ज डील्स यहाँ पर इस स्टॉक में देखने को मिली है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो यहाँ पर इस स्टॉक में देखिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो ऑपरेटर्स एक्टिव हैं, इस वजह से यहाँ पर दूसरी बात है कि फॉरेंसिक ऑडिट की फाइनल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। तो जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आती है तब तक तो बिल्कुल भी आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं सोच सकते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना से बचना चाहिए अगर आप सेफ रहना चाहते हैं। तो बाकी जो रिस्क ले सकते हैं उनके लिए मैंने बता दिया है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।